हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सोल्यूटेक यूट्यूब चैनल। तो बहुत से स्टूडेंट्स सेल्फ होस्टिंग वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि सेल्फ होस्टेड कैसे हम वेबसाइट को कर सकते हैं, लेकिन वो उसको एज अ पेड प्लान नहीं लेना चाहते। तो दे आर लुकिंग फॉर फ्री प्लान कि कैसे हम वेबसाइट सेल्फ होस्ट कर सकते हैं, कैसे वर्डप्रेस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए आज जो मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ वो है फ्री इन्फिनिटी होस्टिंग। आपने गूगल पे सर्च करना है एंड आफ्टर सर्च आपके पास आएगा इन्फिनिटी फ्री। ये फ्री होस्टिंग है जिसका स्टूडेंट्स फायदा ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं वर्डप्रेस में वेबसाइट को बनाना, होस्ट करना एंड वेरियस अदर कंट्रोल रिलेटेड टू कंट्रोल सी पैनल और फाइल मैनेजर, एवरीथिंग विद इन अ वेबसाइट। सो टू यूज दिस फ्री होस्टिंग, हियर विल सी कि ये फ्री में क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। यू कैन सी द एड्स हियर एज वेल। सो दिस platform is monetized. They also have premium hosting, but they are also providing free hosting for students or those want to practice WordPress. Later, they can also move to the premium hosting. So Infinity Free is a great platform for students. Those are looking to create a self-hosted website for a practice. So now to start with this platform, you have to register. You have to sign up here. आपको registered करना होगा and उसके लिए जो हम कहते हैं sign up process, उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे अपना email ID आप provide करें, जो भी आपका email ID है। For example, आप मैं यहाँ पर और एक प्रैक्टिस के लिए भी आप ईमेल आईडी बना सकते हैं अगर आप अपना प्राइमरी ईमेल एड्रेस यूज नहीं करना चाहते। अब यहाँ पर आप पासवर्ड रख लीजिए, उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करिए। आई हैव रीड एग्री टर्म एंड कंडीशन, इनको भी आप सिलेक्ट करें एंड देन साइन अप करें। साइन अप करने पर आप ये पासवर्ड अपना इसमें सेव कर सकते हैं क्रोम में भी, और नहीं करना चाहते तो नेवर पे क्लिक। अभी यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे, तो आप ईमेल अपना ओपन करके रखें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है वेरीफाई ईमेल एड्रेस फॉर इन्फिनिटी फ्री। सो दैट कि ऐसा नहीं है क्योंकि बोट अकाउंट क्रिएट कर रही हो और फेक अकाउंट क्रिएट कर रहा हो। तो हर एक प्लेटफॉर्म आपको वेरीफाई करता है, जो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं। तो वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे आपने क्लिक करना है। ऐसा करने पर आप डायरेक्टली लॉग इन हो जाते, बट मेक श्योर दैट नेक्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे सो यू विल ओपन फ्रॉम लॉग इन। जो इसका लॉग इन होगा वहां से आपको ये लॉग इन करना होगा, जहां पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने होंगे। रजिस्टर्ड आपको सिर्फ एक बार ही करना है। सो नाउ अब आप इसको क्लोज कर दीजिए, दूसरी टैब है, और यहाँ पर हम आते हैं योर अकाउंट से। यहाँ लिखा है, आपने यहाँ फोकस करना है जो आप माउस पॉइंटर है, और यहाँ लिखा है नो अकाउंट्स येट। अभी तक कोई अकाउंट क्रिएट नहीं हुए हैं। आप यहाँ पर 0 से लेकर 3 यानी कि 3 मैक्सिमम वेबसाइट्स के अकाउंट बना सकते। नाउ क्रिएट अकाउंट पे हमने जब हम क्लिक करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगी चूज होस्टिंग प्लान। देखिए, वेबसाइट को होस्ट करना इट मींस यू आर मेकिंग योर वेबसाइट एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट एंड जो भी आपकी वेबसाइट्स की फाइल होती है वो सारा आपका सर्वर में होता है। उसमें होस्टिंग में होता क्या है कि आपकी जितना भी आपकी वेबसाइट की फाइल्स है, ट्रेडिशनली क्या होता है कि वेबसाइट की जितनी फाइल है वो आपको सर्वर पे लोड करनी पड़ती है, और उनमें से कोई एक फाइल होती है जो एक्सेसिबल होती है होम पेज, फॉर एग्जांपल index.html। बट दीस डेज यू हैव टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वर्डप्रेस की भी जो फाइल है वो भी आपकी होस्टिंग सर्वर उसमें ही जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास प्लान है, यहाँ पे इन प्लान्स को आप पढ़ सकते हैं। जो बिगिनियर्स है उनको होस्टिंग के बारे में जानना है तो उनके लिए ये बहुत अच्छे एक लर्निंग है। यहाँ पर इनके बारे में पढ़ सकते हैं, ये हर एक चीज आप पढ़ सकते हैं। आपको आइडिया होगा कि ये चीज क्या है, इसका क्या यूज है। जस्ट सिलेक्ट करना है अनलिमिटेड डिस्क स्पेस, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। यू जस्ट हैव टू सर्च ऑन गूगल, आपको आइडिया हो जाएगा। इज अनलिमिटेड स्टोरेज पॉसिबल, हाउ डू आई गेट फ्री डिस्क स्पेस, ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिगिनियर्स। नाउ फॉर हियर राइट नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट नाउ, जो आपका फ्री है जिसमें $0 आ रहा है, इस पे आपने जाना है और क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है। क्रिएट नाउ पे क्लिक करने के बाद दोबारा आपको ये टेस्ट कर रहा है। दिस इज वी कॉल्ड कैप्चा एंड क्लाउडफ्लेयर इसको प्रोवाइड कर रहा है। नाउ यहाँ पर आपने अपना सब डोमेन रखना है। फॉर एग्जांपल ट्यूटोरियल वेब करके मैं इसको नाम दे देता हूँ एंड इसमें आपने स्पेस नहीं रखना है। एंड यहाँ से आप एक्सटेंशन चूज कर सकते हैं कोई भी। मैं यहाँ पर infinityfreeapp.com ऐड कर देता हूँ एंड चेक अवेलेबिलिटी पे हम क्लिक। नाउ ये अवेलेबल है। यहाँ पर अकाउंट पासवर्ड है जो ये सी पैनल का होगा, इसको भी आप ऐड या चेंज कर सकते हैं, बट अभी के लिए ऐसा करने का कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप अप्रूव करें कि आप जो भी ये वेबसाइट बना रहे कोई इलीगल एक्टिविटी आप नहीं करेंगे, एंड जो भी है आई अप्रूव करते हैं कि आप जो भी कंसेंट होगा इससे रिलेटेड वो आपका फिर ईमेल के थ्रू वेरीफाई, यानी कि ईमेल आपका इसमें रोल में है। नाउ क्रिएट अकाउंट पे आपने क्लिक करना, यूजर नेम ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। थोड़ी देर वेट करने के बाद ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि फ्री होस्टिंग है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी एड्स भी आ रही है, तो आपने इनका भी ध्यान रखना है। एंड दूसरी बात ये कि फ्री होस्टिंग है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, कई बार चीजें ब्रेक हो सकती है, कई बार सर्वर लोड नहीं होगा, कई बार लॉग इन नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन आ सकती है खासकर जिनके पास फ्री होस्टिंग है। सो जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकंड एंड देन वी विल मूव फॉर। सो इस तरह से हमारा ये अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। जो हमारा डोमेन था वो हमने इसमें
ले लिया है और ये सब डोमेन था, ये हमारा सब डोमेन है। और ये जो आप देख रहे हैं इन्फिनिटी फ्री ऐप, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डोमेन। ये आप यहाँ देख सकते हैं infinityfree.com, ये इसका प्राइमरी डोमेन है एंड ये इसका टॉप लेवल डोमेन है। जो .com के बाद होता है, .com बोले तो टॉप लेवल डोमेन, और ये जो है यहाँ पर सब डोमेन है और सेकेंडरी डोमेन भी आप बोल सकते हैं। और ये हमारे को जो है सब डोमेन फ्री में हमें प्रोवाइड करता है। इसके अंदर ये मेन प्राइमरी डोमेन है, इसके अंदर ये वेबसाइट बनी है और इस तरह से लाखों लोग इसको यूज करते हैं वेबसाइट्स बनाने के लिए सब डोमेन के थ्रू, और ये फ्री में ये प्रोवाइड करते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है, जैसे विक्स है या wordpress.com है, तो वो भी आपको इस तरह से ये प्रोवाइड कर देता है। लेकिन यहाँ पर सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है, ये आप सीखेंगे। नाउ ये हमारा डोमेन जो है कॉन्फ़िगर हो गया, इंस्टॉल हो गया है। Here you can see that this is caused by DNS caching which Infinity Free cannot, but there are some workaround। तो जब भी हम कोई नया डोमेन ऐड करते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है उसको रिफ्लेक्ट करने में, बट यहाँ पर ये इशू नहीं आएगा आपको। सम टाइम इट हैपन। सो नाउ यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। कंट्रोल पैनल, जहां से आप पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, डेटाबेस कंट्रोल कर सकते हैं, ईमेल अकाउंट्स कंट्रोल कर सकते हैं। फाइल मैनेजर, जहां पर आप अपनी वेबसाइट्स की फाइल चेक कर सकते हैं। एंड सॉफ्ट क्लोज इंस्टॉलर, जिसके थ्रू हम अपने कोई भी एप्स जो इंस्टॉल करनी है वो हम इसमें यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सॉफ्ट क्लोज इंस्टॉलर पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और विंडो ओपन हो रहा है। ये यूआरएल भी आप पढ़ते रहिए। ये हमारे पास फ्री टॉप स्क्रिप्ट्स है जो फ्री में प्रोवाइडेड है। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं, इस तरह की आप कोई भी वेबसाइट, म्यूजिक रिलेटेड, गेस्ट बुक्स, ईआरपी, ई कॉमर्स, ये फ्री सॉफ्टवेयर का यूज करके आप बना सकते हैं, गेमिंग एटसेट्रा। हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है, सिंपली यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इंस्टॉल एंड यहाँ पर अब आपके पास ऑप्शन आती है सॉफ्टवेयर सेटअप। और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपने कोई भी चीज स्टडी करनी है तो वो लेफ्ट साइड से राइट बॉटम की तरफ को आपका ध्यान होना चाहिए। यहाँ बीच में देखने के बजाय आपको टॉप से देखना है। इन लोगोज को, सिंबल को, वर्जन को, ये हर चीज पढ़ते हुए चलना है। इट विल गिव यू द नॉलेज। अगर खाली क्लिक क्लिक याद रखेंगे कि कहाँ पे क्लिक किया, कहाँ पे क्लिक किया, वो से आपको ज्यादा दिन तक वो याद नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, एक एक चीज को स्टडी करना है ताकि आपको प्रोसेस पता लगे कि देखो पहले हमने साइन अप किया इन्फिनिटी फ्री में, फिर हमने अकाउंट क्रिएट किया, आफ्टर दैट हमने सॉफ्ट क्लोज इंस्टॉलर पे गए, फिर हमने वर्डप्रेस फाइंड आउट किया और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर पहुंचे। ये सॉफ्ट क्लोज का विंडो है। सॉफ्ट क्लोज एक इंस्टॉलर है, ये प्री डिफाइंड पहले से बाय डिफॉल्ट प्रोवाइडेड होता है। बहुत होस्टिंग प्रोवाइडर जो है इसको फ्री में देते हैं ताकि जो उनका कस्टमर है, जो यूजर है, वो इजिली विद इन 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सके। वैसे दूसरे तरीके से आप मैनुअली अपलोड भी कर सकते हैं वर्डप्रेस पे जाके डाउनलोड करके फिर अपलोड कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द केस हियर। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, चूज इंस्टॉलेशन यूआरएल। नाउ एक पाथ हमें देना पड़ता है, जैसे कंप्यूटर के अंदर हम पाथ देते हैं कि हमने डी ड्राइव में इंस्टॉल करना है, सी ड्राइव में, कहां पर हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो वैसा ही एक पाथ है। तो हमने जो इंस्टॉल करना है ये इस डोमेन, सब डोमेन पे अपने करना है, तो वर्डप्रेस इस पे इंस्टॉल होगा। देन वर्डप्रेस एक इंडेक्स फाइल जनरेट करता है जो कि होम पेज पे, जैसे ही कोई प्राइमरी डोमेन इसको एंटर करेगा तो वो पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका वेबसाइट है वो आपने कैसे रखना है, HTTP www। आप सिक्योर भी ले सकते हैं, जो है ये SSL भी आप यूज कर सकते हैं, बट फॉर दिस प्रैक्टिस राइट नाउ हम ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको। फिलहाल के लिए आप HTTP www रख सकते हैं एंड डायरेक्टरी को आप ब्लैंक रखिए। उसके बाद साइट सेटिंग, ये नाम आप अभी भी रख सकते हैं और बाद में भी रख सकते हो। तो अभी के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर एडमिन यूजर नेम आपने रखना है। फॉर एग्जांपल आप एडमिन यूजर नेम रख दीजिए, इसमें ऐसा कोई भी जो टिपिकल हो। सो एड, इस तरह से आप यूजर नेम सेटअप कर सकते हैं। ये आपका वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए काम आएगा। इसको आप अपने पास नोट रख सकते हैं। सो लेट मी नोट इट लाइक, इस तरह से आपने यूजर नेम यहाँ पर स्टोर कर दिया एंड इसी तरह से आपने पासवर्ड यहाँ पर रख, जस्ट फॉर इन केस कि आप भूल जाए और आपको ये याद ना रहे। बस ये 2 चीजें आपने डालनी है, ऐड करनी है यहाँ पर। उसके बाद ये लैंग्वेज आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए यहाँ डेटाबेस आप देख सकते हैं, डेटाबेस आप कंट्रोल पैनल से चेक कर सकते हैं एंड थीम भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बट फॉर नाउ हमें इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस और डैशबोर्ड में पहुंचना है। सेकंड पार्ट, उसके बाद हम आगे डिटेल, आपको दूसरे वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें आपने जरूर देखना है। सो यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करना। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद अब ये जो है वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो रहा है, हमारा जो फ्री इन्फिनिटी होस्टिंग पे जो हमने लिया है अकाउंट, वहां पर ये हमारे पास इंस्टॉल हुआ और हम यहाँ देख सकते हैं ये अब हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर वैसे आपको कुछ डिटेल्स, ये ईमेल हो जाती है, बट ये अगर फ्री होस्टिंग है, ये देखिए, ये और फ्री न्यू इन्फिनिटी अकाउंट इज क्रिएटेड, और इस तरह से आपका जो डोमेन है वो आपको पूरा यहाँ पे डिटेल्स उसके बारे में आ रहा है। ये देखिए यूजर नेम और ये सी पैनल का और कैन नॉट फाउंड इन क्लाइंट एरिया, दैट्स ओके, और ये वेबसाइट का जो भी लेवल है ये आपको दिखा रहा है। Now, ये होने के बाद, सक्सेसफुली होने के बाद, ये 2 चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये वो
यूआरएल है, वेब एड्रेस है डोमेन का या डोमेन है जो पब्लिक ओपन करेगा। जैसे हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू टैब में जाएंगे तो हमारा वेबसाइट रेडी है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि माई ब्लॉग लिख के आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट है, इसको कैसे चेंज करना है आप दूसरे ट्यूटोरियल्स में भी देख सकते हैं, बट यहाँ तक पहुंचने का ये प्रोसेस था। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल, एडमिन जो उसको यूज करेगा, जो इस वेबसाइट में चेंजेस करेगा, पब्लिक में तो यही दिखेगा, इस ब्राउजर में ओपन करिए, कहीं भी इस वेबसाइट को ओपन करिए, यही चीज सामने दिखेगा। बट जो एडमिन यूआरएल है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आपने अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाना है तो आपको बार बार इन्फिनिटी फ्री पे नहीं जाना पड़ेगा। आपको दो चीजें करनी है, या तो आप इसको यहां से भी जा सकते हैं, और दूसरा बेटर तरीका क्या है कि आप अपनी वेबसाइट के लास्ट में ये WP एडमिन टाइप कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं लॉग आउट करता हूं, और जो आपका वेबसाइट है इस तरह से मान लीजिए वर्डप्रेस में बना हुआ वेबसाइट है, उसमें आपने लॉगिन करना है, तो आप यहाँ पर WP एडमिन टाइप कर लें। WP एडमिन एंटर करने के बाद आपके पास लॉगिन के लिए डिटेल्स आएगा कि लॉगिन डिटेल डालना है। तो वो जो हमने एडमिन टाइम में वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए डाली थी, वो आपने यहाँ पर यूजर नेम में, और जो उसका पासवर्ड है वो आपने ऐड करना है, एंड देन लॉग। इस तरह से आप डैशबोर्ड में पहुंच जाते हैं। इस पासवर्ड को भी आप ब्राउजर में सेव रख सकते हैं अगर आपको जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रोफाइल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पहुंच गया हमारा डैशबोर्ड। यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है। जैसे थीम्स हमने सिलेक्ट करना है, अपीयरेंस में जाके यहाँ से हम ऐड न्यू थीम पे जाएंगे। यहाँ से कोई भी थीम हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमने इंस्टॉल करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं, तो इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। अब ये थीम का जो लेआउट है, डिजाइन है, इसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। थीम जो है प्री डिजाइन या प्री फंक्शनल एक टेम्पलेट्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए। क्योंकि वर्डप्रेस जो पॉपुलर है, वो वन ऑफ द रीजन इज दैट कि यहाँ पर बहुत सारे आपको प्लगइन्स और थीम्स मिलती है जो कि आपके वेबसाइट का डिजाइन लेआउट आप किसी भी चीज के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड कस्टमाइजेशन की आपको यहाँ पर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। आप किसी भी तरह का वेबसाइट बना सकते हैं, अनलेस की कोई ऐसा बिल्कुल ही यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल की अगर मान लीजिए किसी ने डायनामिक कोई वेब एप्लीकेशन बनानी है, या लाइक फेसबुक की तरह कुछ बनाना है, इंस्टाग्राम की तरह बनाना है, तो दैट इज अ कस्टम डेवलपमेंट। वो वर्डप्रेस से नहीं बनेगा। जो भी बिजनेस वेबसाइट्स है, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स है, पोर्टल है, डायरेक्टरीज है, वो सारी चीजें आप बना सकते हैं। इसके अलावा थीम्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप फ्री थीम्स ले सकते हैं। वर्डप्रेस में आपको फ्री पेड दोनों टाइप की थीम मिलेगा। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है, आप कोड भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको फाइल मैनेजर में जाके यहाँ पर आप एक चाइल्ड थीम क्रिएट करके हम एक उसके थ्रू भी हम इसमें कोड या फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। ये बिल्ट जो है वर्डप्रेस PHP लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बना है। एंड सो दैट इज दी वन थिंग कि इस तरह से हम अपना वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें नाम वगैरह चेंज करके मेन्यूज कैसे ऐड करना है, यू कैन सी वॉच इन दैट इन डिफरेंट ट्यूटोरियल्स। So this is the way how you can start using WordPress और कस्टम आप इसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। जो भी सेल्फ होस्टिंग वेबसाइट का एक प्रोसेस है वो इसमें आपको नजर आता है। अगर आप इसको कंटिन्यूसली अपडेट रखेंगे तो ये आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा है, बट अगर आप अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं तो फ्री इन्फिनिटी वो अकाउंट डिलीट कर देते। सो दीज आर द थिंग फ्रेंड्स। आई होप कि आपको आइडिया लगा होगा कि किस तरह से हम सेल्फ होस्टेड वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई पेड होस्टिंग भी परचेज करते हैं तो उसमें भी सिमिलर प्रोसेस ही आपको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको डोमेन परचेज करना पड़ता है। तो आज की डेट में आप जिस भी होस्टिंग को यूज कर रहे हैं, जैसे होस्टिंजर है, आपका साइट ग्राउंड है, या GoDaddy है, वहां पर जाके आप डोमेन भी परचेज कर सकते हैं और होस्टिंग भी ले सकते हैं। सो दीज आर दी थिंग्स। और आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। जैसे GoDaddy से आपने डोमेन खरीद लिया तो होस्टिंग आपने HostGator से ले लिया या किसी दूसरी अच्छी कंपनी से ले लिया, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो लेकिन फिर वो इंटीग्रेट करना पड़ता है, आप उसमें लिंक करना पड़ता है। दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस। अगर आपको वो भी जानना है तो वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आप जो भी जानना चाहते हैं, जो भी आपके सवाल है, आप जरूर कमेंट्स में पूछें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो नेचुरल सी बात है, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप हमारे चैनल को, और हमारे साथ जुड़ेंगे। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। फिर भी आपके कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच फॉर